साल 1914 एक छोटा सा जजीरा जहां कोई नहीं। ये शहर नहीं, लोगों का हुजूम है, बस एक रोशनी है, एक घर और एक राज है जो समंदर की गहराइयों में छुपा हुआ है। इसमें छुपा हुआ है। फिल्म एक जहाज से शुरू होती है। जुनूबी बहर ओकियानूस दुखा रहा है। रास्ता अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। वो डेविड नामी जहाज पर एक मौसमी अफसर था। वो लोग एक जजीरे की तरफ जा रहे थे जो बहर ओकियानूस में था, समंदर के गहरे हिस्सों में छुपा हुआ है। हुकूमत ने डेविड को वहां भेजा था। वो इस जजीरे पर बदलते मौसम का मुशाहिदा कर रहा था। कर सकते हैं। डेविड तकरीबन 1 साल तक वहां रहा। रुकना पड़ा। डेटा इकट्ठा करने के लिए, मौसम और फिर की अजीब तब्दीलियों को समझने के लिए वापस आना पड़ा। कप्तान अपने जहाज पर वो दाऊद को इस जजीरे पर ले जा रहे थे, के साथ 1 साल के लिए खाना और तमाम जरूरी चीजें सामान भी था। आखिरकार वो एक तवील सफर के बाद जजीरे पर पहुंच गए। वो लोग कुश्ती की मदद से जजीरे पर उतरा। इसके साथ साथ आपकी जरूरियात में वो भी ले आया। जजीरे पर एक लाइट हाउस था और एक छोटा सा घर जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी यहां एक मौसमियाती अफसर रह चुका है। रहते थे, लेकिन अब इसकी ड्यूटी का वक्त आ गया है। ये खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस जजीरे पर है का नया और पुराना मौसमी अफसर बन गया था। ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के जहाज पर है। घर वापस आने वाला था, लेकिन इस घर में जाओ वो लोग हैरान थे। किसी भी इंसान की कोई निशान नहीं था। कमरे के अंदर फर्नीचर वो बखर गए। सब कुछ उल्टा था। हो सकता है लाइट हाउस में कोई हो। कैप्टन और डेविड ने रोशनी में वापस आने में कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। हम घर की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक अजीब सी कैफियत होती है। आइए मंजर देखते हैं। पूरा लाइट हाउस रोशन है और उसके चारों तरफ लकड़ी के नोकीले तख्ते थे। किसी की तरह हो सकता है जानबूझकर इसे बंद कर दिया हो ताकि कोई ना हो। अंदर भी नहीं जा सकता था। कैप्टन और डेविड लाइट हाउस के गेट पर कई बार दस्तक हुई, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। आखिर में इसने गेट को जोर से धक्का दिया और जब वो गिरविनर से मिला, जब पुराने मौसमी अफसर से पूछा, इसने काफी बेतकल्लुफी से जवाब दी, वो मर गया, चला गया है। इसे कोई खौफनाक बीमारी थी। कैप्टन जब लाश के बारे में पूछा, उसका जवाब और भी अजीब था। शायद हो सकता है इसे किसी ने मारा हो। गिरविनर के अकवाल डेविड और कैप्टन दोनों ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने सोचा कि शायद गिरविनर की ज़हनी हालत है। ये अच्छा नहीं है। लेकिन जब तक पुराने अफसर का मुझे कोई ख्याल नहीं आता, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। कप्तान ने डेविड से कहा, अगर अब चाहें तो हमारे साथ वापस आ सकते हैं। लेकिन डेविड जानता था कि क्या वो हुकूमत को ये काम करवा सकता है। जजीरे के मौसम की दुरुस्त रिपोर्ट देने के काबिल था, तो इसे बहुत ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसे बहरहाल उसकी जरूरत थी, इसलिए इसने फैसला किया। इसने कहा कि वो यहीं रहेगा। कप्तान ने इसे हिफाजत के लिए बंदूक। शायद ये जगह ये इतना महफूज नहीं जितना लगता है। कैप्टन डेविड के जाने के बाद इसने घर को थोड़ा सा आबाद करने की कोशिश किया, इसे रहने के काबिल बनाया। कमरे का एक दराज, वहां इसे एक पुराने अफसर की डायरी मिली। इस अफसर ने 1913 में इस जजीरे पर कदम रखा था। डायरी में जजीरे के बारे में बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन सब कुछ वाज़ेह नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन पर मैं गौर से पढ़ता रहा। डायरी में कुछ अजीब मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों के खाके भी बनाए गए। डेविड को समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसी तस्वीरें क्यों ली हैं। तुमने इसे क्यों बनाया? शायद वो अकेला था और वक्त खत्म हो रहा था। पास के लिए ये काम किया होगा। कि डायरी ए पेज पर उनकी बीवी की तस्वीर भी थी। लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चला गया। चट्टानों के दरमियान कुछ पत्थर अजीब तरीके से रखे गए हैं, और उनके दरमियान कुछ समंदरी गोले। उन्हें भी रखा। डेविड ने अजीब अंदाज में सोचा, शायद गिरविनर ने ये सब किया हो। ये सोचकर वो फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। मौसम के डेटा इकट्ठा करना वही काम है जिसके लिए ये किया जाता है। यहाँ आया काम पर जब मैंने दूरबीन के जरिए लाइट हाउस की तरफ देखा तो देखा गिरविनर के साथ एक और आदमी देखा गया।
लेकिन फिर इसने सोचा कि शायद ये इसकी गलत फहमी है। रात है ये, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने सोचा शायद ऐसा ही है, ये गिरविनर है। डेविड ने इसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ से पकड़े हुए चिराग जैसे ही डेविड अपने हाथ से आगे बढ़ा, इसके कान खुशी से भर गए। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगे और फिर इसने एक अजीब चीज को गेट के नीचे से आते देखा। मखलूक का हाथ अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ इंसान का नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भरा हुआ था। वो फौरन तहखाने की तरफ जाता है। वो भागकर वहां छप गया। थोड़ी देर वो पुरस्रार मखलूक घर में दाखिल हो गई है। वो चुपके से डेविड को ढूंढ रही थी। तहखाने में एक छोटे से शिगाफ से वो करचर खौफजदा नजरें डेविड को घूरने लगे। डेविड एक चाकू उठाया और जैसे ही इसने देखा वो पूरी कुव्वत के साथ करीक के सामने आई, इसने चाकू दाखिल किया। वो चीखता हुआ भाग गया, लेकिन वो किसी भी वक्त वापस आ सकती थी। डेविड ने कहा, तहखाने का गेट मजबूती से बंद था। रस्सी में ने इसे मजबूती से बांधा और सारी रात वहीं जागता रहा। खर्च किया दहशत के साए में। अगली सुबह जब दाऊद घर से बाहर निकला तो इसे रेत पर कुछ नजर आया। निशानात देखे, कदमों के निशान पर इंसान की तरह वहां नहीं थे। ये बिल्कुल वाज़ेह था, ये एक इंसान है का कोई काम नहीं था। वो पगडंडी सीधी समंदर की तरफ जाती है। वो इस तरफ जा चुके थे। अब सब कुछ डेविड पर मुनहसिर है। मैं समझ गया। गिरविनर ने लाइट हाउस क्यों बनाया? क्या उसके चारों तरफ नुकीली लाठियां रखी गई थीं? शायद इसी अजीब मखलूक, और अब डेविड जान के लिए ये घर उसके लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। हो सकता है कि वो करचर आज रात दोबारा वापस आ आएगा। डेविड डरते डरते लाइट हाउस की तरफ बढ़ गया। ऊपर चलता है, गिरविनर को पुकारो, गेट खोलो, मुझे अंदर आने की जरूरत है। लेकिन गिरविनर वो इसे अंदर नहीं जाने देता और इसे कहता है, तो मुझे इस जहाज के साथ वापस आना चाहिए था। डेविड मायूस वापस लौट गया, लेकिन अब इसे अपना घर महफूज बनाना है। वो घर हर खिड़की लकड़ी से बंद थी। चारों तरफ तेज धार लाठियों से बाड़ बनाई गई थी। पुराने कागजात और किताबें गेट के बाहर रखी हुई थीं। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि जब करचर वापस आया तो वो आग से खौफजदा हो गया। जा सकते हैं, लेकिन एक चीज थी जो डेविड अब भी थी। मैं नहीं जानता था, और इसे आज रात इसके बारे में पता चला जाने ही वाला था। खुशकिस्मती से वो घर के अंदर आ गया। एक पुराना डब्बा मिला। इस बॉक्स में एक बंदूक है और बहुत सी गोलियां थीं। ये देखकर मैंने कुछ हिम्मत की, लेकिन मेरा खौफ अभी तक जिंदा था। जैसे ही सूरज गुरूब होने लगा, रात हर तरफ अंधेरा फैल गया। हाथ में डेविड गिन में घर के एक कोने में खामोश बैठा था। इसकी सांसें तेज हो रही थीं। फिर एक अजीब आवाज सुना था, और जब डेविड ने खिड़की की तरफ देखा, इसने एक कदम उठाया तो गोया इसके पैरों के नीचे से था। जमीन खुद ही खिसक गई। पानी में सिर्फ एक नहीं, एक ही अजीब और गरीब मखलूक में से बहुत से पैदा होते हैं। वो नजर आई और सब इसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर में वो गेट तोड़ने ही वाला था। कोशिश करने लगा। डेविड ने फौरन गोलियां चला दे। गाड़ी चलाने लगी। कुछ मखलूक गिर गई, लेकिन दूसरे इससे भी ज्यादा पुरतशद्दुद हो गए। वो घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ती गई, डेविड बगैर किसी वक्त ज़ाय किए कागजात और पुरानी किताबों को आग लगा दे। वो आग देखकर मखलूक डरते डरते समंदर की तरफ लूट गई। चला गया, लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी है। ये पहले ही हो चुका था। घर में आग लग गई थी, और क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था, बिजली की तरह आग ये फैल गया। डेविड ने फौरन खुद को चादर में लपेट लिया। मैंने ये करके अपने आप को बचाया। गेट तोड़ दिया और लाइट हाउस के करीब एक बड़ा पत्थर है, पीछे छप गया। इसका दायां हाथ बुरी तरह झुलस गया। ये हो चुका था। खुशकिस्मती से इसी लम्हे बारिश शुरू हो गई। ये हो चुका है। आग आहिस्ता आहिस्ता बुझने लगी, लेकिन रात भर बारिश के बाद सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा सका। फुल हाउस ये तकरीबन जल कर राख हो चुका था। अब अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो इसे लाइट हाउस जाना चाहिए। मुझे पनाह लेनी पड़ेगी।
इसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के करीब चट्टानों के दरमियान छुपा चला गया। गिरनर लाइट को कब पानी दे। जब दाऊद घर से बाहर आया मैं इसके पीछे चल पड़ा। इरादा इसकी तरफ बंदूक उठाना था, लाइट हाउस तक ले जाने और इसमें दाखिल हो। गिरविनर ने इस पर बंदूक तान ली। फिर गिरविनर के करीब एक अजीब व गरीब मखलूक नमूदार होती है। इस पर हमला करने वाला वही था। वो क्राचर गिरविनर मुहाफिज था। ग्रूनर फौरी तौर पर डेविड को रोका और कहा, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई लेकिन शर्त लगाई, जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रख लो, रहने दो। इसके पास 1 साल के लिए है, काफी बारूद और इतना खाना था। दोनों बच गए। गिरविनर कुछ देर खामोश रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ। शाम से पहले वो दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस वापस आ गए। आओ अगली सुबह वो खामोशी से डेविड के पास चला गया। वो मेरे हाथ चाट रहा था जब डेविड गहरी नींद सो रहा था, और थोड़ी ही देर में इसका हाथ काफी था। फिक्स्ड कीले। ये सब डेविड के लिए सदमे के तौर पर आया, लेकिन मेरी आंखों के सामने क्या हो रहा था इस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के डेविड ने गिरविनर को उन गोलियों के साथ ऊपर देखा, बंदूक से मिलने वाले पैसे गिन रहे थे, और वो कर्चर अपने तरीके से गिरविनर का था। वो भी मदद करता था। इसका मतलब था कि ये था जानवर पुरतशद्दुद नहीं है। डेविड अब गिरविनर में इसके बारे में मजीद जानना चाहता था और फिर मैं इसे दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मुजिज़े से कम नहीं था। एक समंदर की गहराई में अजीब मादा मखलूक अंधेरा उनके सामने था। अगर ये मखलूक की हकीकत दुनिया पर आश्कार हुई तो डेविड और ग्रूनर दोनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है जाता। लेकिन ये वो नहीं है जो गिरविनर चाहता है। वो इस जजीरे से कहीं जाना नहीं चाहता। गिरविनर का अपना कोई नहीं था। इसके मुताबिक मुआशरे में कोई भी तन्हा नहीं होता, मैं रह सकता हूं। हर कोई किसी ना किसी का है। गुलामा नौकर बनकर रहना पड़ता है। इसलिए ये जजीरा इसके लिए बेहतरीन था। ये जगह जहां वो खुद को बादशाह समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इस वजह से वो ये जजीरे के कई हिस्सों में लिखा गया था। गिरविनर बादशाह है, लेकिन वो अजीब औरत मखलूक, वो इसकी पालतू कैसे बन गई? असल में गिरविनर ने एक बार अपनी जान बचाई। वो गलती से इसके माहीगीरी के जाल में फंस गई थी। टुकड़ा इस वक्त और इस दिन से छोटा था। गिरविनर के साथ रहा। इसकी हर चीज में इस पर यकीन करने लगा। लेकिन गिरविनर गुस्से में है। एक आदमी था और उसने इस बैसाखी के चेहरे पर कभी कोई तकलीफ महसूस नहीं की। इसने अंसा ताल्लुकात थे। एक बार के करोचर ने गिरविनर पर भी हमला किया और गिरविनर ने बदले में इसे सजा दी। एक ऐसी सजा जिसके बाद बैसाखी खुद को मार डाले। गिरविनर की नौकरानी समझ आने लगी। शायद ये है क्योंकि हर रात वो मखलूक समंदर से निकलती है। इसे वापस लेने आओ। लेकिन वो कोल्हू दिन की रोशनी में हमला नहीं करते। कर सकते हैं। ठीक है, डेविड अब यहां नहीं है। मैं इसे चाहता हूं। ये किसी भी आने वाले जहाज का इशारा करता है। वो इसे भेजकर इस जगह को छोड़ना चाहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर का कहना है कि पहले कोई जहाज इस जजीरे पर नहीं आता था, लेकिन डेविड इस पर यकीन नहीं करता। करेंगे। अब इसका यहां रहना ठीक नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसे यहां दम घटता महसूस होता है। ये होता रहा है। इसे जल्द अज जल्द इस जगह को छोड़ देना चाहिए। चाहता है शाम हो रही है। ग्रूनर इसे वो कहता है कि अपनी बंदूक के साथ तैयार हो जाओ, क्योंकि वो करचर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। वो रोशनी घर की लाइट्स ऑन करने के लिए तैयार है। चुल्लू। और थोड़ी देर में एक समंदर बड़ी तादाद में मखलूक बाहर निकल आ रहा है। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ता रहे हैं। गिरविनर ने उन पर मुसलसल फायरिंग की जा रहा था, लेकिन डेविड मुकम्मल तौर पर खौफजदा है। चला गया था। वो पीछे लाइट हाउस के अंदर है। दूर जाने लगा। गिरविनर के बार बार पूछने के बाद वो खामोशी से एक कोने में बैठा रहा। डेविड कुछ देर बाद बेहोश हो गया। गिरविनर ने तनहा उन करचरों से लड़ना जारी रखा। अगली सुबह गिरविनर ने इसे गुस्से से जगाया और कहा, अगर तुम लाइट हाउस में रहना चाहते हो फिर आपको मेरी हर बात मानना पड़ेगी।
रोजाना पानी इसमें लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम और रात को इसके साथ गार्ड ड्यूटी भी करे देना। डेविड चाहे आना चाहे, ये सब ऐसा करना इसकी मजबूरी बन गया था। जिंदा रहने के लिए इसे लाइट हाउस में रहना पड़ता है। ये डेविड अब ग्रूनर के लिए तमाम काम की देखभाल करना पड़ेगा के लिए तैयार था। लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं थी। मुझे ये पसंद नहीं आया। हर रोज वो खातून मखलूक मुख्तलिफ तरीकों से जिस्मानी अजियतें दी गईं करना, लेकिन वो शख्स जो इस सहरा में बरसों से रह रहा है। जजीरे पर तन्हा रहना इसकी ज़हनी हालत है। रियासत कुछ खराब होती नजर आ रही है। डेविड भी कुछ ऐसा ही ख्याल है। शायद गिरविनर का मेरा दिमाग अब ठीक नहीं, लेकिन फिर भी इसका अब को इससे इत्तेफाक करना होगा। रात हो गई है। दोनों गार्ड ड्यूटी के लिए दोबारा तैयार हो जाएं। और एक बार फिर समंदर से वो मखलूक बाहर आता है और बाहर आता है। लेकिन आज डेविड को करना है। मुझे डर नहीं लग रहा है। इसने गोली चलाई, लेकिन आज गिरविनर कुछ नहीं करता कि डेविड को मुझे बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर दिया और अंदर खामोशी से बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद को उन मखलूकात से सीख सकता था कैसे लड़े, वरना लड़ते लड़ते मर जाएंगे। डेविड मदद के लिए चीखता है, लेकिन गिरविनर उसकी मदद नहीं करता है। बस इसी तरह रात लड़ते लड़ते गुजर जाती है और सुबह होती है। वो जाती है। सुबह गिरनर ने डेविड लाइट को देखा, घर के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठी थी। अब वो उन मखलूकात से सीख चुका था कैसे लड़ना है। इसके अंदर का खौफ खत्म हो गया है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। उन रातों में दिन भर मखलूक और गिरविनर से लड़ते रहते हैं कि लाइट हाउस का काम संभालते हुए ये जजीरा अब इसके लिए एक बंद घर की तरह हो गया है। वो हर वक्त सोचता रहा कि ये कब है जगह छोड़ो, कब आजाद होगे। वक्त के साथ डेविड का इस मादा मखलूक के साथ एक अजीब रिश्ता है। दोस्ती हो गई थी। डेविड को अब इसके लिए ये करना है। मुझे बुरा लगने लगा था। अब वो समझ गया था अपने लोगों के बगैर तन्हा रहना कितना अकेला है। ये मुश्किल है। शायद वो मखलूक भी कोई चीज है। मैं भी ऐसा ही महसूस करता था। डेविड ने कहा इस मखलूक को एक नाम भी दिया गया था, एरेंस। और फिर एक दिन इसने देखा कि वो मखलूक हमले आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है कि शायद वो सर्दियों में कहीं और होगा, वेल्स की तरह चले जाएं। वरना शायद वो उन दोनों से समझ गया था आपको लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन गिरविनर ने इसे साफ साफ कहा, बिल्कुल नहीं। वो दोबारा हम हमला करेंगे। अब ये खुद को दोबारा पैदा कर सकता है। रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरते गए। रात के खाने के लिए एक रात बाद में गिरविनर और डेविड ने एक साथ वक्त गुजारा। शतरंज खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं गिरविनर ने बहुत बड़ी गलती की। उन दोनों खेल में इतना मगन हो गया कि इसने लाइट हाउस की तरफ देखा में लाइट्स ऑन करना भूल गया और अंधेरे को महसूस किया। करचर ने सूरतहाल का फायदा उठाते हुए उन पर हमला कर दिया। लेकिन जब इसने वो कुश्ती देखी तो वो दाऊद को जजीरे पर ले गया। मुझे एक कोने में ले गया जहां एक असली था कुश्ती रखी थी। जब डेविड ने मुझे इस कुश्ती के बारे में बताया, मैंने गिरविनर से पूछा और उसने कहा हाँ, वो पहले ही जानते थे कि जजीरे के इस हिस्से में एक कुश्ती है। चंद महीने पहले एक बाजू स्मगलिंग बहरी जहाज जिसमें बहुत ज्यादा गोला बारूद था जा रहा था। समंदर में तूफान की वजह से ये इस जजीरे के करीब डूब गया। कुछ लोग ये कुश्ती के जरिए जिंदा जजीरे तक पहुंचा, लेकिन सुबह से पहले इनमें से कोई भी नहीं जिंदा नहीं बचा। हर कोई इस मखलूक का शिकार है बन गया। ये सब सुनकर डेविड का दिमाग एक मंसूबा सामने आया। इसके पास डाइविंग सूट है। ऐसा ही कुछ था। अगर उनमें से कोई भी वो सूट पहने, इसे पहनकर समंदर में गौता लगाएं, तो शायद उन्हें कुछ गोलियां लगें आ कुछ और उन राकेशों से लड़ने के लिए बारूद तलाश करें। लड़ाई आसान हो जाती है। लेकिन गिरविनर के पास है। इसने साफ साफ इनकार कर दिया। वो इस समंदर का है। करीब जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन डेविड अपने पास है। जान के खतरे में भी ये काम करने को तैयार है। इसी तरह चंद दिन और गुजर गए। डेविड और उन अरीस के दरमियान गहरा ताल्लुक कायम होने लगा।
डेविड इसे पसंद करता था। ग्रूनर ये सब इसे चुपके से देखा और इसी लम्हे पहला शायद ये एक बार उसके ज़हन में आया कि वो डेविड को मदद की ज़रूरत है। लेकिन ग्रूनर की असल नीयत कुछ और थी। वो यही चाहता था डेविड इसकी समंदर में डूबने में मदद करता है। बारूद के खाने दोबारा सतह पर लाए गए और फिर इसे समंदर में अकेला छोड़ दिया जाता है। इसे छोड़ दो ताकि वो मखलूक इसे मार सके। इस तरह बारूद भी उसके पास आएगा और उनरीस दोबारा इसका गुलाम होगा। दोनों इस जगह पहुंच गए। डेविड डाइविंग सूट पहना और समंदर में उतर गया। जहाज ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था, लेकिन किस्मत ये अच्छा था। उन्हें कुछ बारूद बक्स वसूल कर लिए। फिर अचानक वो नमूदार हुआ। मखलूक। डेविड घबराता है और गिर जाता है। लोहे का डाइविंग सूट इतना भारी था कि लरज़ गया। मैं इसे तलाश भी नहीं कर सका। वो ग्रूनर सबसे ऊपर है, सिग्नल भी नहीं भेज सका। गिरविनर ने महसूस किया कि शायद उन मखलूकात ने डेविड को मार डाला था। हैं, लेकिन असल में सिर्फ दो छोटे हैं बच्चे थे। डेविड पानी के अंदर दबाव और अपना डाइविंग सूट वो है तब तक वो करचर लाइट हाउस पर चढ़ जाता है। वो कोशिश कर रहे हैं। वो जो सिर्फ गिरविनर इसे रोकने की कोशिश करता है। अकेले जैसे ही कनेक्शन मुकम्मल हुआ, डेविड पहली परत को उड़ा देता है। बहुत से धमाके में मखलूक हलाक हो जाती है, लेकिन मीनारा पर अब भी काफी चंद राकेशों वो हमला करने के लिए तैयार है। इसकी वजह से ये गिरविनर को दूसरी परत को भी धमाके से उड़ा देने की इजाजत देता है। इस खौफनाक धमाके में दोनों बेहोश हो गए। चुल्लू। अगली सुबह जब दोनों को होश आया, वहां नहीं था। मुर्दा मखलूक वो चारों तरफ बिखरे हुए थे। ग्रूनर उन सब को वो उन लोगों को मार रहा था जो जिंदा थे लेकिन जख्मी थे। फिर डेविड ने उनमें से एक को गर्दन से लटका हुआ देखा, एक हार पर गिरता है, और इस वक्त डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। ऐसा होता है वो मखलूक जो इसने अब तक देखी है। लोग इसे मुतशद्दिद समझते थे को खो दिया थे। दाऊद ने पत्थरों का एक गोल दायरा बनाया और दरमियाने खिलौना की छूटी कुश्ती रख दी ताकि उनरीस वापस आ जाए। लेकिन कितना उनरीस कभी वापस नहीं आया। एक सुबह डेविड ने गिरविनर को बेहोश पड़ा पाया था। इसके अर्द गिर्द कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थीं। उनके दरमियान एक पुरानी तस्वीर भी थी, और जैसे ही डेविड ने वो तस्वीर देखी और चौंक गया। चला गया वो लड़की जिसकी तस्वीर उसने पहले दिन देखी थी। गिरविनर की डायरी में देखा। वो कोई और है नहीं, वो इसकी बीवी थी। गिरविनर की एक बीवी थी, और वो इस लाइट हाउस का मौसम अफसर था। मैं तकरीबन 1 साल पहले इस जजीरे पर आया था। इसका असल नाम रॉबर्ट था, लेकिन इसके पास है। इसने नाम बदल दिया था क्योंकि अब वो इसे कभी नहीं जानता था। जजीरा छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने ये उम्मीद भी छोड़ दी कि वो कभी ऐसा करेगा। इस जजीरे को छोड़ सकेंगे। अगले दिन शाम को जब दाऊद समंदर के किनारे गया तो इसने देखा कि इस दायरे में रखी छूटी कुश्ती अब वहां है। ये वहां नहीं था, लेकिन इसी जगह इसने एक बैसाखी देखी। मैंने एक छोटा बच्चा देखा जिसके हाथ में वो था। एक कुश्ती थी। डेविड ने अपनी टॉर्च को दायरे की तरफ बढ़ाया, दरमियान में फेंक दिया ताकि वो दिखा सके कि इसका लाने का इरादा नहीं। इसने किसी को तकलीफ नहीं दी, मैं इसे डिलीवर नहीं करूंगा। वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है कुछ है, और उसके पीछे मुकम्मल मखलूकात का एक गिरोह समंदर से भी निकलता है, लेकिन इस बार डेविड पर कोई हमला नहीं कर रहा है। वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो भी अब चाहता है। इसका मकसद सिर्फ एक महफूज जगह तलाश करना था। हर जानवर अपने बच्चों के लिए था। वो करता है। उन्हें इस जजीरे पर कोई इंसान नहीं मिला। अचानक दाखिला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो वो हर रात हमला करता था। लेकिन ये चीज गिरविनर को कौन समझाए। वो अब भी खुद इसे इस जजीरे का बादशाह समझा जाता है। गिरनर लाइट घर से निकलता है, हाथ में बंदूक लेकर। डेविड इससे इस्तेदलाल करने की कोशिश करता है। ये मखलूक लालना नहीं चाहती। ये चाहते हैं, लेकिन गिरविनर किसी का नहीं है। मैं सुनूंगा। वो अनारसा पर चीखता है और इसे अंदर जाने को कहता है। चले जाओ। लेकिन ये उनरीस पहली बार था। इसने इसकी बात नहीं सुनी क्योंकि अब वो इसकी थी।
नौकरानी अब नहीं रही। अब वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए उठ खड़ी हुई। गिरविनर में अंदर से कमजोर महसूस करता हूं क्योंकि अब कोई इसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में इसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। इसमें इजाफा करें। डेविड ने सोचा शायद गिरविनर अब समझ गए होंगे कि हर जानवर आजादी का हकदार है, चाहता है, कोई किसी का गुलाम नहीं। मैं जीना चाहता हूं। लेकिन गिरविनर एक समझदार आदमी है। ये वहां नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा इसने सिग्नल गन से एक शोला फायर किया जिससे सीधा जाता है और एक छोटे बच्चे से टकरा जाता है। चला गया। वो बच्चा फौरन मर गया। तमाम क्राचर खौफ से भाग गया और डेविड पर से भी भरोसा खत्म हो गया। डेविड जो गुस्से में था फौरन लाइट हाउस की तरफ चला गया। तरफ भागता है और गिरविनर से टकरा जाता है। वो इससे लड़ने लगता है। तुमने ऐसा क्यों किया सब? ये लोग सिर्फ चाहते थे। लेकिन गिरविनर इतना मुतशद्दिद हो चुका था कि वो डेविड को कत्ल करने का फैसला किया। हाथ में जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर डेविड पर हमला करने वाला है जा रहा था, डेविड ने इसे अपने असली नाम से पुकारा। ये सुनकर रॉबर्ट गिरविनर फौरन रुक गया। चला गया। दरहकीकत रॉबर्ट कभी ऐसा ही शख्स था नहीं। इस जजीरे पर आने के बाद उसका दिमाग रियासत तकरीबन टूट चुकी थी। तन्हाई, तुम्हारी बीवी की मौत और गहरी डिप्रेशन की वजह इसे इस तरह बनाया गया था। वो असल में एक कातिल है, ये वहां नहीं था। वो एक अच्छा आदमी था। वो मखलूक कभी लड़ना नहीं चाहती थी। वो सिर्फ चाहते थे। गिरविनर ने उनके पास सिर्फ किया। इसने कत्ल किया ताकि वो खुद को ताकतवर जाहिर कर सके। और अब गिरविनर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये हो चुका था। चुनांचे इसने अपने आप को उन लोगों के लिए वक्फ कर दिया, मखलूक और कुछ के हवाले कर दिया। उन्होंने चंद लम्हों में इसे कत्ल कर दिया। डेविड खुद को लाइट हाउस के अंदर बंद कर लेता है। वक्त ऐसे ही गुजरता है और 1 साल गुजर जाता है। बाद में एक सरकारी अफसर जजीरे पर आता है। एक नया मौसमी अफसर भी है। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नया सरकारी अफसर ने इस जजीरे के मौसम की इत्तला दी, निगरानी शुरू कर दी। लेकिन अफसर सोचा कि डेविड गिरविनर था और डेविड भी उनकी यह गलत फहमी दुरुस्त नहीं हुई। वो खामोशी से बालकोनी में गया और बगैर खड़ा हो गया। कुछ बोलो, क्योंकि अब वो भी इस जजीरे को छोड़ना चाहता है। मैं गिरविनर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था। किस्म। इसी दौरान अनसबी अपने खानदान के साथ इससे खुश था। अब उन्हें एक गिरनर की जरूरत है। आदमी का कोई खौफ नहीं था। अब वो भी जजीरे पर है और समंदर में भी आजादी से रह सकते थे।